हरे कृष्णा, राधे राधे। स्वागत है आपका मेरे व्लॉग में। कैसे आप सब लोग? आई होप आप बहुत अच्छे होंगे। मैं भी बहुत बढ़िया हूँ। और सुबह की शुरुआत हो गई थी। 4:30 बजे का अलार्म लगाया था, लेकिन मैं कुछ काम करने लग गई थी तो फिर मैं शूट नहीं कर पाई। थोड़ी देर बाद मैंने शूट किया ये। तो अब तक लगभग 5 बज गई थी। आप देख सकते हो 5 बजे कितनी रोशनी हो जाती है ना। तो यहाँ पे गेट वगैरह मैंने खोले, फेस वगैरह धोया। और आज है ना, रात में क्या हुआ था कि रात में बहुत ज़्यादा हवा चल रही थी और पानी आ रहा था। मतलब पानी भी आया था, मुझे तो आ गई थी नींद, लेकिन काफ़ी मैं जब सो रही थी ना तब बिजलियाँ हो रही थी और बिजलियाँ भी हो रही थी और हवा भी चल रही थी काफ़ी तेज़ तेज़। और उसके बाद तो मुझे नींद आ गई थी, लेकिन अभी सुबह उठ के मैंने देखा ना तो रात में पानी आया था। और हवा की वजह से ना लाइट पता नहीं कब चली गई। तो लाइट नहीं है अभी, तो मैं लाइट जला के देख रही थी कि ये सीढ़ियों की तो आ नहीं रही है। और जो इन्वर्टर से है वो मैं चला दूँगी मंदिर के पास वाली। और मंदिर के दर्शन कर लिए मैंने, बाहर जो बजरंगबली के मंदिर के दर्शन कर लिए और यहाँ पे भी दर्शन कर लिए कुंज के। और रात में मैंने ये सौंफ का पानी, मतलब सौंफ भिगो दी थी सुबह पीने के लिए, क्योंकि कभी तो मुझे याद रहता है, कभी मैं भूल जाती हूँ। तो यहाँ पे मैं इसको अच्छे से छान लूँगी, उसके बाद इसको पीऊँगी। और इस सौंफ को है ना एक बार और यूज़ करूँगी मैं, ताकि मतलब दोपहर में मैं इसको पी सकूँ, दोपहर में या शाम को। तो इसमें एक बार और पानी डाल दूँगी तो ये 2 बार यूज़ हो जाएगी। क्योंकि रात में 10 बजे के लगभग मैंने गलाई थी, तो पूरी तरह से थोड़ी ना इसके जो क्या बोलते हैं उसको, इसके फ़ायदे पानी में आ गए होंगे ना, थोड़े बहुत तो बचे होंगे। तो एक बार और इसको गला दूँगी तो वो भी हम ले लेंगे। उसके बाद जैसे दूध आ गया था तो मैंने चाय बना ली थी। ये थोड़ी सी लेट का वीडियो था और हस्बैंड जी ऊपर गए थे आज। तो आज रोज़ तो मैं ऊपर जाती हूँ, मतलब छत पे जाती हूँ, और आज वो जाके छत पे बैठ गए थे। और छत पे जाके और चाय वहीं पे ले गई थी मैं इनकी। और इतनी प्यारी, मतलब मौसम इतना अच्छा हो रहा था, ठंडी ठंडी सी हवा चल रही थी, लेकिन मैं फ़ोन है ना नीचे ही रख के चली गई थी, तो उसका वीडियो मैं शूट नहीं कर पाई। और फिर यहाँ पे स्नान वगैरह हो गया था मेरा। और बहुत ही प्यारी सी लाइन आई थी आज तो न्यूज़पेपर में, जो सुविचार में पढ़ती हूँ ना, पूरा न्यूज़पेपर में नहीं पढ़ती हूँ, लेकिन वो वाली लाइन मुझे बहुत ज़्यादा मोटिवेट करती है, तो मैं वो पढ़ती ही पढ़ती हूँ। और यहाँ पे फिर उसके बाद कपड़े वगैरह धो के मुझे जाना था उस वाले घर पे। तो लाइव लेने का भी है ना, मतलब लाइव ले नहीं पा रही हूँ मैं 2-4 दिन से। तो लेती हूँ तो कभी व्यूज़ नहीं आ रहे हैं, कभी जैसे सुबह खाना सासू माँ बना रही थी तो उस टाइम पे मैं लाइव चालू करती हूँ, तो आज मैंने लाइव लिया था और उसमें अच्छे अच्छे व्यूज़ आ गए थे। और सब्ज़ी वगैरह निकाल लूँगी, रात में ये लेके आ गए थे। तो जब मैंने सब्ज़ी बना ली थी रात में आलू की, उसके बाद लाए थे, तो मैं इस घर पे लेके आ गई थी, लेकिन लाइट पता नहीं रात में चली गई। तो ये मुझे लगता है कि पता नहीं कद्दू ख़राब ना हो जाए, इसलिए मैं सबसे पहले कद्दू की बनाऊँगी और आम रस बनाऊँगी। अगर लाइट आ जाएगी तो आम रस को वहीं पे पीस लूँगी, मतलब मिक्सी में। मिक्सी अभी वहीं रखी हुई, तो मैं सोच रही हूँ मिक्सी को यहीं पे ले आती हूँ। और सासू माँ जो है वो आएँगी तो वो करके जाएँगी मंदिर में, थोड़ी सी क्लीनिंग वगैरह कर देंगी और भोग लगा के चली जाएंगी कुंज को। और जल वगैरह भी चढ़ा देंगी ऊपर। वैसे तो पानी आ गया था रात में, तो जल तो चढ़ाने की ज़रूरत नहीं है। फिर आ गई थी मैं इस घर पे। तो यहाँ बाहर जो राजस्थान में हर घर जल, हर घर नल, वो वाला सिस्टम है ना, तो वो वाला नल आ रहा था। और अभी बज रहे हैं, आप टाइम देख सकते हो, 8:10 हुए हैं। और पूजा मैंने नहीं की ना, इसलिए मैं 1 घंटा पहले आ गई। अगर मैं इस टाइम पे पूजा करती तो मैं, जैसे थोड़ी बहुत चीज़ें मेरी स्किप हो जाती है, अगर न्यूज़पेपर वगैरह मैं नहीं पढ़ पाती और भी थोड़ी बहुत चीज़ें स्किप हो जाती, तो मतलब लगभग 8:30 बजे या 8:45 है ना, मैं पहुंच जाती मतलब इस घर पे। लेकिन पूजा की वजह से मैं थोड़ी सी जल्दी आ गई। और अभी सासू माँ की स्नान हो गया था, तो इनके भी आज व्रत है संडे का, रविवार का। ये कर रही है माता जी के नाम के 5 व्रत, तो आज लास्ट था इनका। और मैं भी कर रही थी पुरुषोत्तम मास के 5 लास्ट वाले व्रत।
वैसे तो पुरुषोत्तम मास में कोई व्रत नया नहीं लिया जाता, लेकिन कहते हैं कि ये 3 साल में एक बार आता है और बहुत सारे अच्छे, अगर हम जो भी करते हैं ना वो अक्षय होता है। तो इसलिए मैंने इस वाले मतलब पूरे महीने के मैंने किए नहीं, तो फिर मैंने ये कर लिया। और फिर सासू माँ उस घर पे जाके आम का भोग लगा के आ गई थी और मंदिर गई थी वो माता रानी की, तो वहाँ से प्रसाद लाई थी, तो उन्होंने वो भी दी मुझे। और एक फल, मतलब पता नहीं कौन सा फल लेके आई थी, तो बोल रही थी कि खा लो, ये भी अच्छा रहता है खाने में। फिर यहाँ पे कुंज का लिया मैंने, कितना प्यारा लग रहा है ना। मैंने कुंज कुंज को आज है ना दूसरी ड्रेस बनाई है सासू माँ ने। फिर यहाँ पे ये दोपहर का वीडियो था। तो कल रहेगी सोमवती अमावस्या, तो मैं उसके पूजन का वीडियो शेयर करूँगी कल। और इसके लिए मैंने यहाँ पे दही वगैरह जमा रही हूँ आज ही थोड़ी बहुत तैयारी कर लेती हूँ। और वो जो आम के मैंने पीस कट किए थे उस घर पे, तो और आम रस बन ही नहीं पाया क्योंकि लाइट उस टाइम पे आ नहीं रही थी। और फिर मैं यहाँ पे आ गई थी, तो मैं थोड़ी देर सो गई थी, तो फिर मुझे नींद आ गई। और फिर अब मुझे याद आया कि वो रस मतलब आम ख़राब हो जाएंगे, तो मैं उस घर पे गई तो वापस से वहाँ लाइट नहीं आ रही थी। तो फिर मिक्सी को मैं यहीं ले आई थी, तो यहीं पे मैंने रस बना लिया। उसी के साथ साथ मैं बहुत दिनों से सोच रही हूँ कि आम आएंगे तभी मैं आइसक्रीम बनाऊँगी। कस्टर्ड पाउडर मैंने मंगवाया था शिवी के लिए, लेकिन शिवी भी 2 दिन में चली गई, तो वो भी यूज़ नहीं हो पाया, आइसक्रीम वगैरह मैंने बनाई नहीं। और फिर मैंने कस्टर्ड पाउडर को घोल के, एक तो आमरस और कस्टर्ड पाउडर वाली मैं आइसक्रीम बना रही हूँ, तो वो मैंने कटोरी में ही रख दी। एक दूध के साथ इसे कस्टर्ड पाउडर को मिलाऊंगी। तो यहाँ पे 2 चम्मच के लगभग मैंने पाउडर लिया है और इसको दूध में घोल लिया है। और सुबह ही बनी थी चाय, आज तो दोपहर में चाय भी नहीं बनी। मैं ये भी चले गए थे, मेरा मन नहीं हुआ चाय बनाने का। तो ये सारा दूध में ना मैंने थोड़ा बहुत तो डाल दिया था आमरस में। तो यहाँ पे आमरस के 2 हिस्से कर लिए मैंने। तो एक का तो मैं बनाऊँगी, आइसक्रीम बनाऊँगी, और बाकी का ऐसे रख दूँगी, तो शाम को काम आ जाएगा। और ये कस्टर्ड पाउडर मैंने इसमें ऐसे मिला दिया है। और चाहे इसमें मैंने मलाई भी मिलाई है, मतलब इसमें नहीं मिलाई है मलाई, तो मैंने मिलाऊँगी मैं क्रीम वाले में, मतलब दूध वाले में। और इसमें तो सिर्फ कस्टर्ड पाउडर, और आप चाहो तो मिल्क पाउडर मिला सकते हो आमरस में, और ड्राई फ्रूट्स वगैरह डाल के। और ये आइसक्रीम मैं ऐसे कैसे जमने के लिए रख दूँगी। इसमें बहुत सारी चीज़ें मिलाते हैं, लेकिन मुझे इस टाइम पे कुछ याद नहीं आ रहा था, तो बस मैंने इन दोनों को ही मिला के रख दिया। फिर सोचा कि चलो अगली बार एक बार और बना के देख लेंगे ये कैसे लगे, उससे पता चलेगा। अभी लाइट आ नहीं रही है, तो फ्रिज में तो रख दूँगी मैं, पता नहीं लाइट कब आएगी। अभी जो है, हाँ आ गई लाइट अभी मैंने चेक किया, इसको रख तो मैंने कब का दिया है। तो ये एक आइसक्रीम हमारी रेडी हो गई। अब ये जो दूध बच रहा है ना बाकी का, इसका मैं क्या करूँगी, इसको थोड़ा गर्म करूँगी, चीनी डालूँगी। और जो कस्टर्ड पाउडर घोला था ना, वो आधा जो बचा है ना, उसको इसमें मिक्स करेंगे हम। और चीनी, इलायची जो भी आप डाल सकते हो वो डाल सकते हो, और ड्राई फ्रूट्स डाल सकते हो। तो ड्राई फ्रूट्स में मैं सिर्फ दाख डालूँगी इसमें, जो भी मैंने फ्रिज में रखने के बाद डाले। मुझे यहाँ पे तो ध्यान ही नहीं रहा, इलायची डाली थोड़ी सी। और ये लगभग हल्का हल्का सा गर्म हो गया था, तब मैंने इसको कस्टर्ड पाउडर को इसमें मिला लिया। और ये जो चीज़ है ना, ये ऐसी है कि अगर इसको हम गर्म करते हैं ना, तो मतलब बहुत ज़्यादा गाढ़ी हो जाती है। तो मैंने बस हल्का सा ही इसको गर्म किया। मैं सोच रही थी कि कुछ लेने गई थी, मैं मलाई लेने गई थी कि मलाई मिला देती हूँ, तब तक तो इसका मतलब गाढ़ापन इतना ज़्यादा हो गया था। फिर मैंने इसको तुरंत बंद कर दिया गैस से। और वैसे तो आइसक्रीम के जो वो मोल्ड होते हैं ना, वो है हमारे पास, लेकिन मैंने उसमें नहीं जमा के, और एक जो स्टील का जो कटोरा होता है ना, उसी में डाल दिया था इसको। क्योंकि इसके ऊपर मैं सोच रही थी कि मैं आम के जो कटे हुए पीस है ना, वो डाल देती हूँ भगवान की प्रसादी में जो रखे हैं। लेकिन कोई था ही नहीं कि मुझे वो पीस दे दे, तो मैं इसमें रख दूँ ऊपर। इनसे बोला तो इन्होंने तो बोल दिया कि रहने दो, जो सासू माँ है ना वो आएंगी तब वो दे देंगी। और ये अपने काम के लिए जा रहे थे, तो फिर मैंने इनसे कुछ बोला भी नहीं। और फिर ये जो आइसक्रीम हम जमा रहे हैं ना, तो इसके नीचे मैंने थोड़ी सी मलाई भी लगा दी। और ये यहाँ पे इस कटोरे में सेट कर दूँगी। तो 2-3 चीज़ें बनी हैं। और मतलब खाने के बाद पता चलेगा कैसी है। लेकिन वो कस्टर्ड पाउडर से 2 आइसक्रीम तो मैंने ऐसे बना ली। मोल्ड में भी डालती तो काफ़ी अच्छी बन जाती, बट मैंने ऐसे ही बना दी थी इसको। मतलब फिर मैंने सोचा कहाँ बच्चों को ज़्यादा पसंद आता है। हम तो जैसे कटोरी में निकाल के भी खा लेते हैं तो चल जाता है। बच्चों के लिए होते हैं वो मोल्ड वगैरह, फिर कहाँ उनको साफ़ करो।
यहाँ पे ये अब मैं जो आमरस है ना, इसको तो निकाल दूँगी इसमें। और पता है क्या हुआ, इसमें सासू माँ ने सुबह मिर्ची पीसी थी इस जार में, मतलब सुबह या कल शायद सुबह ही पीसी थी। तो मुझे तो ध्यान ही नहीं रहा कि इसमें मिर्ची है, तो एक बार मैं इसको पानी डाल के घुमा लेती हूँ। और मिर्ची का उन्होंने धो तो दिया था, लेकिन मैंने जब ये रस है ना पी के देखा ना, तो मुझे तो ऐसा लगा हल्का सा मिर्ची वाला स्वाद आया इसमें। अब देखते हैं कोई डालने वाली हूँ, तो अब इन सभी चीज़ों को रख दूँगी मैं फ्रिज में। और अभी लाइट नहीं आ रही थी इस टाइम तो, लेकिन अब तो आ गई है। तो अब ये जब तक सेट हो जाएंगे मैं फुल चार्ज कर दूँगी, तो सुबह तक तो जम ही जाएंगी। कल तो वैसे है हमारे व्रत सोमवती अमावस्या का, तो मैं उसका पूजन विधि शेयर करूँगी, इसलिए मैं इस वीडियो को जल्दी जल्दी अपलोड कर रही हूँ कि ये है ना अपलोड हो जाएगा तो मेरा फ़ोन में थोड़ा सा स्पेस हो जाएगा। तो वीडियो में दी गई जानकारी आपको कैसी लगी, और ये चीज़ तो आप ज़रूर सुनिएगा। यहाँ पे ना, यहाँ पे बर्फ़ बहुत ज़्यादा जम जाती है यहाँ पे, तो ये ढक्कन पूरा है ना अंदर लगता नहीं था। तो इन्होंने क्या किया, ये एक चम्मच ली और ये इस तरह से इसका ये बना दिया, तो अब ये आराम से लग जाता है। मतलब यहाँ पे लग जाता था, लेकिन यहाँ पे बर्फ़ जम जाती थी, उसके बाद ये ऐसे सेट नहीं होता था। तो ये मेरे पतिदेव का कमाल है। वैसे हम इसमें कुछ और भी तो मिक्स कर सकते हैं ना। तो कैसा लगा आपको जो जुगाड़ है वो ना फ्रिज का ढक्कन वाला। और यहाँ पे जो ड्राई फ्रूट्स हैं वो मैंने इसमें डाल दिए हैं, और अब रख देंगे, मतलब फ्रिज को बंद कर देंगे। और अगर वीडियो में दी गई जानकारी आपको पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए सभी को राधे राधे। और जो नए जुड़े हैं ना वो सब्सक्राइब करके बेल बटन पर क्लिक कीजिएगा, ताकि आने वाली नोटिफिकेशन आपको मिल सके। राधे राधे सभी को, जय श्री कृष्ण।